Hello guys, I hope you are all well. I am also well. Today I will discuss about a most burning point which is school education really worth it? यानी जो स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, जो स्कूल में एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारे लिए लाभदायक है या जस्ट हम अपना जो मनी और जो अपना टाइम है वेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने 4 पॉइंट को कवर किया है जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या ये सच में ही हमारे लिए बेनिफिशियल है क्या, और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में मैं पार्ट 2 में बात करूँगा। सो लेट्स गो। पॉइंट इज लैक ऑफ स्किलफुल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन। यानी स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है उसमें जो स्किल हमको कोई सिखाई नहीं जाती, जस्ट हमको रिमेंबर कराया जाता है, या कोई मान लो कोई चीज़ हमको साइंस में या कोई में सिखाई जाती है तो उसका वो प्रैक्टिकल नहीं करा कर भाई ये रियल लाइफ में ये वैल्यू वो बिल्कुल नहीं कराई जाती। यानी जो हमको किसी जॉब या बिजनेस में जो चीज़ चाहिए उसमें और स्कूल एजुकेशन में कोई तालमेल नहीं है। हमको बाद में अगर हम कुछ अच्छा जॉब करना चाहते हैं, अच्छा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई सी भी चीज़, तो उसमें हमको अलग से बाद में स्किल सीखनी ही पड़ती है, तो इसमें एटलीस्ट स्कूल जो फेल हो जाती है। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक्सिक कल्चर्स बिटवीन टीचर्स एंड स्कूल मैनेजमेंट। आज के दौर में ये हो गया कि जो प्राइवेट टीचर्स को जो स्कूल वाले उन्होंने जस्ट एक वो मजदूर की तरह समझ रखा है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे, वो एजुकेशन दे रहे नहीं दे रहे वो ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। यानी जो प्राइवेट जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है कि इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा दो, आउटपुट कुछ निकल रहा है नहीं निकल रहा कोई सेंस नहीं बनाता, और जो हर चीज़ इनपुट पर ही है, आउटपुट उनको लिए मैटर नहीं करता, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अलग अदर प्रकार का वर्क कराते हैं, और बाद में फिर टीचर भी उन्हीं के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं कि भाई चलो इनको यही चाहिए तो हम ज़्यादा इतनी एफर्ट क्यों करें। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट। आज के टाइम में जो टीचर्स है या जो पेरेंट्स है उनके पास इतना टाइम ही नहीं वो अपने स्टूडेंट के साथ वक्त बिताए, पता कि उनको पता चला भाई किस चीज़ में अच्छे है किस चीज़ में बुरे है। भाई इस टीचर्स का तो मैंने आपको बता दिया भाई वो काम नहीं, अगर आप इस पेरेंट्स नहीं चाहेंगे तो वो तो ये काम नहीं करने वाले, क्योंकि उनके तो जो उनको वो चीज़ चाहिए नहीं भाई, उनको स्कूल मैनेजमेंट इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। तो अगर जो पेरेंट्स है अगर वो इसके लिए मतलब वो जागरूक है, यानी वो स्टूडेंट का सर्वे करते हैं, यानी अपने घर पर जो बोया कलर का सही से उनकी नोटबुक चेक करते हैं, या जैसे मान लो उसमें वो किस चीज़ में अच्छा है किस चीज़ में बुरा है उस स्कूल के साथ डिस्कस करते हैं, तो हो सकता है वो इसको इम्प्रूव कर सके। माई लास्ट पॉइंट इज अनक्यूरियस स्टूडेंट्स। ने आज के टाइम में ये हो गया है कि जो स्टूडेंट्स है वो सोशल मीडिया और जो अदर प्रकार की जो लत है स्मोकिंग, उसमें इतना वो डूब गए कि उनको ये लगता है भाई ये वर्थ इट नहीं, हम अपना टाइम क्यों ही स्पेंड करें, क्योंकि उनको जो डोपामिन उनको जल्दी मिल जाता है भाई, जो सोशल मीडिया है जिसमें उनमें डोपामिन जल्दी मिल जाए, यानी खुशी का डोपामिन का मतलब है सिंपल सा खुशी हार्मोन, तो उनको जल्दी मिल जाता है, तो क्यों उनको मेहनत करना चाहेंगे। इस प्रकार से जैसे सपोज करो टीचर एक झरना है, स्टूडेंट एक मान लो बाल्टी की तरह। अब अगर मान लो अगर वो बाल्टी अगर उल्टी रहेगी तो चाहे टीचर्स कितना ही प्रयास कर ले वो बाल्टी नहीं भर पाएगा। हो सकता है जैसे आप ये बोल सकते हो, हो सकता है टीचर के पास कम हो, भाई टीचर के पास एजुकेशन कम हो, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर टीचर अच्छा नहीं तो आप स्टूडेंट अच्छे बने, यानी आप जिज्ञासु बने, आप उनसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे और आप खुद भी पढ़े। बट जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए। हालांकि हर जनरेशन में ये होता है कि एक जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसमें पिछले वाले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है, लेकिन जो हो सकता है इनमें बहुत सारी चीज़ें भी है। ओबियसली कुछ स्टूडेंट ऐसे जो इंटरनेट से चीज़ें सीख रहे हैं, मान लो इन्होंने स्कूल में कुछ अच्छी समझ में नहीं है तो घर जाकर स्कूल में इंटरनेट से सीख रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही हाल है कि वो जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और स्मोकिंग में इतना इंडल्ज हो गया कि भाई उनके लिए टाइम ही नहीं है एजुकेशन लर्न करने का, टीचर से क्वेश्चन पूछने का। तो अगर वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो स्टूडेंट का नुकसान है, अगर टीचर नहीं पढ़ाएगा तो स्टूडेंट का नुकसान, अगर दोनों ही कुछ नहीं करेंगे तो भी स्टूडेंट्स का ही नुकसान है।